हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। भारत और अमेरिका ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है 10 साल का। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अमेरिका करना क्या चाहता है और भारत इस एग्रीमेंट से चाहता क्या है? सीधी सी बात है, यूएस वांट्स इंडिया टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। हमारा तेल खरीदो, हमारे हथियार खरीदो, ये दो चीजें हैं बस। इसमें अब क्वाड की चाबी लगेगी, ये आप मान के चलो, क्वाड की चाबी लगेगी इसमें। मैं आज भी कह रहा हूं, ये साइन होने के बाद भी कह रहा हूं, ठीक है, यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। आप दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। मोदी जी ने मना कर दिया, ट्रंप तो तैयार है बेचने को। पर प्रॉब्लम यह है कि आप खरीद तो लोगे, लेकिन इट कम्स विद इट्स पिटफॉल्स। फिर अमेरिका आपकी बाहें मरोड़ेगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्वाड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ट्रंप ने उसको साइडलाइन करके टैरिफ खेलना शुरू कर दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको यह फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसको यह फर्क पड़ रहा है कि मुझसे क्यों नहीं खरीद रहा। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। भारत और अमेरिका ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है 10 साल का। अब इसके बारे में जितनी बातचीत होनी चाहिए थी उतनी बातचीत हो नहीं रही है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे है क्या? अब लोग कह रहे हैं साहब कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो हुई नहीं कि कोई हथियार खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है या कुछ हो रहा है। इसमें एक्टिविटी की तो कोई बात नहीं करी, मोटा मोटी बात करी है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अमेरिका करना क्या चाहता है और भारत इस एग्रीमेंट से चाहता क्या है। इसमें कुछ कमियां भी हैं और ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। लेकिन ये पूरी रोड जो है ये जा कहां रही है, चलिए आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बीबीसी का एनालिसिस है। इंडिया यूएस साइन 10-year डिफेंस पैक्ट amid tariff turmoil. India and the US have signed a framework agreement to expand defense cooperation over the next 10 years. The pact was announced after a meeting between US Defense Secretary Pete Hegseth and his Indian counterpart Rajnath Singh in Kuala Lumpur. It comes as two countries are trying to close a trade deal and tide over tense ties after the US President Donald Trump slapped 50% tariffs on India, including a 25% penalty for buying Russian oil and arms. According to Pramit Pal Chaudhary of the Eurasia Group think tank, the agreement was supposed to have been concluded in July-August this year, but India's irritation at Trump's statement about his role in ending the conflict with Pakistan led to it getting delayed. The pact is the latest in a series of agreements between the two countries that have made it easier for the two militaries to achieve interoperability, India to access technology, and the two defense sectors to work together. Mr. Chaudhary said, "ये इसको ध्यान रखना है, इंटरऑपरेबिलिटी वाला जो खेल है ना, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। इंटरऑपरेबिलिटी ये है क्या और इसमें पिटफॉल्स क्या है। ऑल दीज टर्म्स आर वेरी वेरी नाइस एंड गुड टू लुक एट। अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन क्या ये हो सकता है और इसको पाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा दोस्तों, ये दो ट्वीट्स हैं, ये देखिए। इंडिया यूएस साइन 10-year डिफेंस पैक्ट अमिड टैरिफ टर्मोइल। ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ। I just met with Rajnath Singh to sign a 10-year US-India defense framework. This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence. We are enhancing our coordination, info sharing and tech cooperation. Our defense ties have never been stronger. ये है पीट हेग्सेथ का कहना, ठीक है जी। Had a fruitful meeting with my US counterpart, Sec War Pete Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10-year framework for the US-India major defense partnership. This will usher in a new era in our already strong defense partnership. This defense framework will provide policy direction to the entire spectrum of the India-US defense relationship. It is a signal of our growing strategic convergence and will herald a new decade of partnership. Defense will remain as a major pillar of our bilateral relations. Our partnership is critical for ensuring a free, open and rules-based Indo-Pacific. अब ये देखिए ना, गेम क्या है। आप पहले गेम समझिए। इसमें 3 गेम है दोस्तों, टोटल 3 गेम है, राइट। नंबर 1, कॉर्नरस्टोन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेटरेंस। ये रीजनल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए इनको और ये कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, इसका जवाब राजनाथ सिंह जी देते हैं। ये देखिए साहब, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी, ये जो पूरा मामला है ये यहां पे जाके गिरता है। आप ध्यान रखिएगा,
ये स्टोरी है टोटल इंडो पैसिफिक की है। दोस्तों ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है इंडिया यूएस इंक न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क फॉर 10 years एम टू डीपन कोऑपरेशन इन ऑल डोमेन्स। अब ये जो स्लाइड है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस एंटायर प्रेजेंटेशन, और इसमें मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि है क्या असल में, जो ये पूरी जो कहानी है ना ये है क्या। देखिए ये फ्रेमवर्क है फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, यानी कि खाका बना दिया। अब जो भी काम होगा इस खाके के अंदर होगा। सबसे पहले आपको एक खाका, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं मैं हॉकी खेल रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप क्रिकेट खेल रहे हैं मैं हॉकी खेल रहा हूं, फिर हम कहते हैं चलो साथ साथ खेलें। क्या खेलेंगे साथ साथ? आपका गेम अलग है, मेरा गेम अलग है, वी कैन नॉट प्ले टुगेदर। तो सबसे पहले एक रूल बनाया जाता है कि यार एक गेम हमें बनाना है। मैं गेम का उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक गेम हमें बनाना है जिसके ये रूल होंगे, आप भी मानोगे हम भी मानोगे। हमने बोला डन डन, साइन कर दिया, ये गेम होगा। ये बेसिकली ये हुआ है दोस्तों, बेसिकली ये हुआ कि वी हैव अग्रीड दैट दिस इज द डायरेक्शन इन दीज मैटर्स, दिस इज द डायरेक्शन वी हैव टू टेक। इंडिया हैज सेड ओके, यूएस हैज सेड ओके, वी हैव शेकन हैंड्स, दैट इज इट। अब कौन से डायरेक्शन में क्या करना है वो बाद में आएगा। अब the 2025 framework aims to further transform the defense partnership by providing a unified vision and policy direction to deepen cooperation in all domains including defense industrial collaboration। ये समझ लीजिए सबसे पहले defense industrial collaboration। What is the meaning of defense industrial collaboration? Does it mean manufacturing? Does it mean sharing of technology? When I say sharing of technology, मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है सोर्स कोड दोगे आप ब्लूप्रिंट दोगे, आप पूरा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे, क्या करोगे, राइट? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। सेकंड बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस लैंड, सी, एयर, स्पेस एंड साइबर स्पेस। ये देखिए साहब, एज वेल एज मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस ओवर द नेक्स्ट 10 years। अच्छा ठीक है, समझ गए आप। अब दोस्तों इसमें यह है कि अगर हम बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की, मेरा ऐसा मानना है, व्हाट आई फील इज दैट इंडिया इज टॉकिंग अबाउट परचेजिंग यूएस डिफेंस इक्विपमेंट। ये मैं पहले कह चुका हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा एक पुराना वीडियो आप देखिए, फरवरी का। ये वीडियो देखिए मैंने क्या बोला था। देखिए साहब, ये जो स्टोरी है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, एक कुछ नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश है। असली बात यह है कि ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये सब स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज और इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री, कुछ नहीं, चेक काटो मोटा। चाहे आपको हवाई जहाज खरीदने हो, नंबर 1, ठीक है, चाहे आपको स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदने हो। दोस्तों साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये तेल मत खरीदो, ये खरीदो, इसकी जीरो वैल्यू है। ये ट्रंप ऐसे ही चूरन बेच रहा है, ये तेल वेल का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तेल में। मैं आपको बताता हूं क्या वो चाहता है कि भारत यूएस से तेल खरीदे। मैंने कल का वीडियो आपने देखा था, कल के वीडियो में मैंने यही बात बोली थी। आप जरा देखिए कल का वीडियो, ये देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। ये बात ये है कि मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, लोगों को बड़ी हंसी आती है। प्याज क्या होता है? अनियन। प्याज क्या है दोस्तों? प्याज कुछ नहीं, वो परत है ना। आप परत को खोलते रहेंगे, प्याज को ढूंढते ढूंढते, और एंड में आपको पता लगेगा कि वो परत ही प्याज है। यह है जियोपॉलिटिक्स। लाइंस देखिए, भारत क्या बोल रहा है। भारत कह रहा है कि यार देखो, हम तो जहां से मर्जी तेल खरीदें, जहां से मर्जी तेल खरीदें, हम अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं, यानी कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को हम लोग सेफगार्ड करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे where the US is concerned, we have for many years sought to expand our energy procurement. This has steadily progressed in the last decade. The current administration has shown interest in deepening energy cooperation with India. Discussions are ongoing. ये देखिए यहां पे, यानी कि भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदेगा ज्यादा। देखा आपने, भारत ने चुपचाप अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका ने क्या करा? चाबहार पे जो सैंक्शन लगने वाले थे वो 6 महीने के लिए हटा दिए 6 महीने, उसके बाद परमानेंटली हटा देगा वो। मैं आपको आज बता रहा हूं, वो चाबार का गेम ऑन है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, यूएस वांट्स इंडिया टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। हमारा तेल खरीदो, हमारे हथियार खरीदो। ये 2 चीजें हैं बस, ये 2 चीजें हैं। कल एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये दूसरी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है। अच्छा, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? यानी कि बोथ मिलिट्री शुड हैव सिमिलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट विच दे कैन फंक्शन टुगेदर। मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी,
लेकिन यार हमारा तो डिफेंस इक्विपमेंट जो है हमारा 65% रशियन है, हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी हैव अ परफेक्ट इंटरऑपरेबिलिटी? नेटो का जैसे मामला है, नेटो कंट्रीज कर सकती हैं आपस में, क्योंकि उनकी वेपन्स प्रोफाइल ही सेम है, सिमिलर है, their software and hardware platforms are similar, they talk to each other. The software must talk to each other ना. Our software does not talk to the American software. मैं बिल्कुल देसी में समझा रहा हूं आपको। फिर आप कहते हो F-35 ले लो, F-35 does not talk to the S-400 यार, वो अलग है, वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं, ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला। हाउ इज इट पॉसिबल? ये मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है इसमें। Officials told TOI that the intent is to recalibrate the partnership in the line with a renewed consensus to effectively address the emerging security challenge and priorities in the region, including imperatives for deterrence, stability and safeguarding a free and open Indo-Pacific. यानी कि इसमें अब क्वाड की चाबी लगेगी, ये आप मान के चलो, क्वाड की चाबी लगेगी इसमें। ये जो पूरा इंडो पैसिफिक का जो गाना गा रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट क्वाड। इसका कॉर्नरस्टोन क्वाड है दोस्तों, इसका जो कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस फिलॉसफी इज क्वाड। आई एम नॉट सेइंग क्वाड इज द एंटायरिटी ऑफ इट, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द कॉर्नरस्टोन। दैट इज व्हाई क्वाड वाज क्रिएटेड बाय द वे। Both Singh and Hegseth, however, reiterated their commitment to a free and open and rule-bound Indo-Pacific at the meeting, while Singh said the bilateral partnership was critical to ensure the region remains free from coercion. Coercion किसका? Coercion चाइना का, जो चाइना ने गलवान में करने की कोशिश करी। That is the coercion that Rajnath Singh ji is referring to. Hegseth said the US was committed to working closely with India to ensure the same. तो both are on the same page as far as China is concerned. अब ये बात सामने आई है। शुरू वाली आपने स्लाइड देखी, फ्रेंड एंड फो। मैं आज भी कह रहा हूं, ये साइन होने के बाद भी कह रहा हूं, ठीक है, यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। आप दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी बीच में थोड़ा सा चीजें चाइना के साथ ठीक हुई। क्यों ठीक हुई? क्योंकि अमेरिका के साथ बिगड़ी। हुआ था ना ऐसा, अमेरिका के साथ बिगड़ी तो आपको लगा चाइना के साथ ठीक होंगे। चाइना के साथ क्या ठीक हुआ? चाइना ने ऐसा क्या कर दिया आपको कि आपको लगा कि चाइना के साथ आपके रिश्ते ठीक हो गए? हाँ, चाइना ने बात करना बंद कर दी, चाइना थोड़ा सा लेस एग्रेसिव हो गया। फिर क्या हुआ? इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कि ये जो पूरा मामला है, A, it is quad related. B, they are saying defense industrial collaboration. C, they are saying military interoperability across land, sea, air and space and cyberspace, as well as maritime domain awareness over the next 10 years. Satellites होंगी इसमें बड़े बड़े ड्रोन्स होंगे, ठीक है ना। पूरा जो GPS सिस्टम से अलाइन होगा मामला। किस तरीके से आप पूरे इंडो पैसिफिक पे नजर रख सकते हैं। अमेरिका क्यों चाहता है इंडो पैसिफिक पे नजर रखना? अमेरिका इसलिए चाहता है क्योंकि जो पूरा अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना का सारा जितने भी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं चाइना के जितने भी ट्रेडिंग वाले इलाके हैं, चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, दोज आर ऑल टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉट टुवर्ड्स द वेस्ट, दे आर टुवर्ड्स द ईस्ट। ये जरूरी है बिल्कुल, ये अमेरिका के लिए बिल्कुल मिशन क्रिटिकल मामला है। पेंटागन चीफ सीक्स टू बूस्ट यूएस टाइज विद फ्लरी ऑफ टॉक्स इन एशिया। अब ये गए आसियान में। आसियान में इन्होंने बात करी और Hegseth said on X that he told China's Dong Jun the United States would stoutly defend its interests and maintain the balance of power in the Indo-Pacific while voicing concern about Chinese activities in the South China Sea and around Taiwan. He also hailed as a cornerstone of regional stability and deterrence a new 10-year defense cooperation framework signed with Indian Defense Minister Rajnath Singh. मैं एक बात आपको बता दूं, मैं बार-बार एक बात बोलता हूं दोस्तों, बार-बार। ये बड़े लोग ना सोशल मीडिया पे एक्साइट हो जाते हैं। Don't trust the Americans. When I say Americans, I mean the government of the United States of America, not the American people. I have a lot of love and respect for the people of America. I don't trust the American government. I don't trust the American bureaucracy. And I think most of the Americans also don't trust the American government, by the way. So, इसमें इशू क्या है? इंडिया को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इंडिया को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। छोटी सी बात है मेजर साहब, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग Su-57 क्यों नहीं खरीद लेते रशिया से? बिल्कुल खरीद सकते हैं, पैसा है हमारे पास, रशिया बेचने को तैयार है। रशिया आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर देगा। उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है Su-57 का चाइनीज है, ये सच है। द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स इज चाइनीज। अगर आप F-35 लेते हैं अमेरिकन से, अमेरिकन कैन ट्रैक एवरी मूवमेंट ऑफ योर एयरक्राफ्ट, एवरी सिंगल मूवमेंट। अब आप क्या करेंगे? जो एम का है, दैट इज द ओनली वे आउट। उसको चाबी दीजिए, बाहें मरोड़िए, तेजी से करवाइए, यही हो सकता है।
आप ले सकते हैं, यू कैन बाय एनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। आपके अगर आपके पास पैसा है, ट्रंप तो बेचने को तैयार है, ट्रंप तो ले लो। मोदी जी ने मना कर दिया, ट्रंप तो तैयार है बेचने को। पर प्रॉब्लम यह है कि आप खरीद तो लोगे, लेकिन इट कम्स विद इट्स पिटफॉल्स। फिर अमेरिका आपकी बाहें मरोड़ेगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। The US has sought to shore up its presence in Southeast Asia to counter an increasingly assertive China, with Trump on Sunday telling ASEAN leaders Washington is with you 100% and we intend to be a strong partner for many generations. Beijing claims sovereignty over almost the entire South China Sea via a line on its maps that overlaps with parts of the exclusive economic zones of Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines and Vietnam. Chinese Defense Minister Dong told ASEAN counterparts that Beijing would work with its neighbors to make the shield of common security even more solid. देखिए पूरे इलाके में दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे ऐसा शक है कि चाइना आगे निकल जाएगा और उसका कारण है, ठीक है, चाइना भी खतरनाक है, चाइना भी खतरनाक है और चाइना भी अनरिलायबल है। हमने चाइना के साथ डील साइन करी, हमने 5 अग्रीमेंट साइन करी, चाइना ने फाड़ दी, फेंक दी, डस्टबिन में डाल दी और चाइना गलवान में आ गया लड़ने के लिए हमसे, ठीक है, डील साइन करने के बाद। कैन यू डिपेंड अपॉन चाइना? एब्सोल्युटली नॉट। कैन यू डिपेंड अपॉन अमेरिका? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन एक चीज है चाइना के साथ जो अमेरिका के साथ नहीं है, चाइना की पॉलिसी उथल पुथल नहीं होती है। अमेरिका का कुछ नहीं पता, ये आज ट्रंप ये कहता है मैं ये करूंगा, कल कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो तीसरी बात बोलेगा। द वर्ल्ड इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड एज टू हाउ टू डील विद द अमेरिकन्स। ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेक्सेट कहता है, टुडे आई मेट विद चाइनाज मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एडमिरल डोंग जून on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers meeting plus. It was a good and constructive meeting. सिंपल सी बात है, पूरे के पूरे ये जो साउथ चाइना सी का पूरा इलाका है, एंड स्पेसिफिकली अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करें, एक जमाने में एशिया पैसिफिक बोलते थे, बाद में इसको इंडो पैसिफिक कर दिया गया, नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया, बिकॉज इंडिया इज एट द कोर ऑफ द इंडो पैसिफिक एंड क्वाड इज द वेपन। दोस्तों बहुत जरूरी है समझना, ये जो पूरा हो रहा है ना मामला, इट इज दिस ओनली। किस तरीके से चाइना के, आपको चाइना का जो वर्चस्व इस इलाके में चाइना चाहता है, उसको आप कैसे काउंटर करना चाहते हैं। दैट इज द एंटायर फिलॉसफी दैट द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू गेट डन थ्रू इंडिया। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया अमेरिकन्स के झांसे में फंसने वाला है, डिफेंस डील और नो डिफेंस डील। ऑस्ट्रेलिया पीएम एल्बनीज होपफुल क्वाड लीडर्स टू मीट इन फर्स्ट क्वार्टर। अब जैसा मैंने आपको बताया तो दोस्तों, ये अक्टूबर 27 का इनका स्टेटमेंट है, रॉयटर्स ने कवर कराया है कि क्वाड वाला जो मामला है ना, अ मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड इंडिया हैज बीन एक्सपेक्टेड टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2025। मुझे लगता नहीं है 2025 में होगी, क्योंकि क्वाड की मीटिंग कोई छोटी बात नहीं है। अब ये पोस्टपोन हो गई, और पोस्टपोन होने का एक बड़ा कारण है कि ट्रंप ने ना इसके ऊपर टैरिफ, इसके, अब लोगों के मुंह में कड़वाहट होती है ना, कड़वाहट सी आ गई यार, ये आदमी कुछ भी सवेरे उठ के करेगा। क्वाड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्रंप ने उसको साइडलाइन करके टैरिफ खेलना शुरू कर दिया। Albanese told reporters in Malaysia, where he is attending the ASEAN forum, that the Quad is an important forum for the 4 countries. I'm hopeful there will be a meeting in the first quarter, I would hope, of next year. Albanese said US President Donald Trump has a busy period ahead in 2025, including attending the APEC summit in South Korea later this week. तो ये बात है, Albanese साहब का ये कहना है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि क्वाड की मीटिंग होपफुली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 हो जाएगी। इंडिया टू रिसीव बिलियंस इन यूएस वेपन्स इंक्लूडिंग F-35 स्टेल्थ जेट्स। अब ये जो स्टोरी है, ये फरवरी की है दोस्तों, 2025 की। 14 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने डायलॉग मारा था, फिल्मी डायलॉग, कि भाई हम भारत को सब कुछ दे देंगे, आप खरीदने वाले बनो। क्यों? सिंपल सी बात है, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। ये फिगर आप देख रहे हैं $200 अरब का, ये मुंह में पानी आता है देख के, ये छोटा अमाउंट नहीं है, राइट? United States President Donald Trump plans to dramatically ramp up weapon sales to India this year, including supersonic F-35 fighter jets, following a meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi. India's Foreign Secretary Vikram Misri later said the F-35 stealth fighter deal was a proposal at this point with no formal process underway. India has agreed to buy more than $20 billion of US defense products since 2008. Last year, India agreed to buy 31 MQ-9B Sea Guardian and Sky Guardian drones after deliberations that lasted more than 6 years. According to the US Congressional Research Service, New Delhi is expected to spend more than $200 billion over the next decade to modernize its military. The US sees India as a foil to Chinese rising power, and both countries are members of the Quad Security Agreement alongside Japan and Australia. ये टोटल चाबी है। मैंने पहले बताया था ना आपको, आपने वीडियो देखा मेरा पुराना। सिंपल सी बात है, तेल खरीदो, हथियार खरीदो, तेल खरीदो, हथियार खरीदो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन में कितने लोग मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको यह फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसको यह फर्क पड़ रहा है कि मुझसे क्यों नहीं खरीद रहा। दैट्स इट। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट,
Why India maintains a balancing act between US and Russia in defense. India and the United States have renewed a 10-year defense framework, reaffirming their strategic partnership despite simmering tensions over trade and Delhi's deepening defense ties with Russia. The timing of the signing has put a spotlight on the balancing act required to maintain India-US defense ties, in which Delhi's pursuit of American weapon systems is complicated by its deepening military dependence on Moscow. According to analysts, relations between New Delhi and Washington have deteriorated over the past few months. अच्छा ये 50% tariff की बात है. Despite the tension, the two sides have maintained their defense ties and continued to hold joint military exercises. दोस्तों, नेट दोस्तों, मैं आपको लबोलुबाब बताता हूं. जो बात है इंटरऑपरेबिलिटी की, जब तक भारत के पास वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, आई एम नॉट सेइंग यूएस ओनली, आई एम सेइंग वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, वो इंटरऑपरेबिलिटी कामयाब नहीं हो सकती. लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट. दोस्तों, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब दोनों देशों की वेपन्स प्रोफाइल एक जैसी होनी चाहिए. तभी हमारे वेपन उनसे बात करेंगे और उनके वेपन हमसे बात करेंगे. तभी हमें पता लगेगा उनके हथियार कैसे चलते हैं, उनको पता लगेगा हमारे हथियार कैसे चलते हैं. आज की तारीख में 65% ऑफ आवर वेपन्स आर ऑफ सोवियत ओब्लिक रशियन ओरिजिन. इंटरऑपरेबिलिटी आज की तारीख में ना के बराबर है और अमेरिका चाहता है ये बढ़े मतलब और अमेरिकन हथियार खरीदो. साफ सीधी बात है और यही होने भी वाला है. भारत को चाहेगा अमेरिका, वो जो $200 अरब का मैंने आपको फिगर दिया था ना, उसमें से मैक्सिमम कितना मिल सकता है अमेरिका को, ये अमेरिका की कोशिश रहेगी. आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में लिख के. हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम. बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई पिछले जो ये साल डेढ़ में चीजें हुई है ना, एकदम से तो भाई नॉर्मल बंदा को यही लगता था कि यार वाकई है कि जो अमेरिका है ना ये यही चाहता है कि इंडिया एक फुली एक फ्लॉप हो जाए या इंडिया मतलब कि पीछे से पीछे एक धकेला जाए. तो ये चीजें भाई हम तो काफी खुश थे पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के. यार ट्रंप 4 बंदों में बैठकर भाई इंडिया को बुरा भला बोल देता है हमारे साथ. हमने कुछ रफाइल गिराए भी नहीं है, जहाज गिराए भी नहीं है, हमारी तारीफ झूठी कर देता है. हम इस पर ही एक खुश रहे हैं. लेकिन यार इधर जो मेन बात है ना, या जो इधर एक मुद्दा है वो है सारा पैसे का. आप चाहे जो भी कर ले, पैसे का मुद्दा है. चाहे आप इमरान खान बोले एब्सोल्युटली नॉट, मैंने अड्डे देने या नहीं देखे, भूखे बंदे की, भूखे मुल्क की इस अभी के दौर में कोई इज्जत नहीं और कोई मुल्क उनके साथ चलने को तैयार नहीं. पैसा आपके पास है, हर मुल्क आपके साथ चलने को रेडी है. अब देखो ना अमेरिका ने कितनी चीजें एक्टिविटी की, मतलब कि इंडिया को हाँ तक के भाई पीएम मोदी ने इसका फोन नहीं उठाया. मुझे तो पहले दिन से यही एक बिलीव था, लेकिन आज ये बात कंफर्म होगी जब ये टेबल पर बैठकर भाई ये सारा डिफेंस कर रहे थे. अब मुद्दे यार पहले दिन से इनका ये है. अब अमेरिका को या ट्रंप को क्या लगे गाजा में जो मार रहा है या जो यूक्रेन में मार रहा है, उसको क्या लेना देना. उसका पहले दिन उसने ये सारा लिया कि जो इंडिया है ना भाई रशिया से हर चीज ले रहा है, उनकी मतलब कि पैसे में इतनी बढ़ोतरी हो रही है और वो पैसा भाई डिफेंस में लगाकर यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं, यूक्रेन के लोग मार रहे हैं. अब इसराइल और ये जो अमेरिका है ना ये जेनोसाइड है, मतलब कि फुली इनका माइंड सेट है. लेकिन भाई पैसे की भी सारी बात है, इनको चाहिए पैसा और वो भी एक मोटा पैसा. तो वही चीज आ गई भाई मेन मुद्दा, मतलब कि आप पाकिस्तान को जितना भी एक पैरों पर हाथों पर नचा लें, एक उनकी तारीफ कर दे, झूठी कर दे, चाहे जो भी कर ले, जहां से भाई आपको मुनाफा होगा, पैसा होगा, भाई आपने उधर जाना है. अब ना तो पीएम मोदी ने इसका भाई फोन उठाया, ना उन्होंने पूरे मुल्क ने इसको लैंड करवाई, यहां तक के उन्होंने भाई इसको रिस्पॉन्स ही दिया, एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया. चाइना चले गए भाई, उधर डीले वगैरह की एक मुल्कों के साथ चलने लगे, लेकिन अमेरिका को कोई लैंड नहीं करवाई. अब भाई सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया और इतना मतलब कि पैसा, इतनी बड़ी इकोनॉमिक, तो ये चीजें भाई आपको बहुत एक कान आपके लाल करती है. तो वही भाई अगर चीज आ गई कि मतलब कि पैसा जो है ना वो हमारे हथियार खरीदो, हमारी तरफ बढ़ो, थोड़ा सा रशिया से भी लो, लेकिन टोटली उन पर डिपेंड ना हो. लेकिन इंडिया इस लाइन पर कभी भी नहीं आएगा. ये तो प्रेशर कुछ भी नहीं है. प्रेशर तब था जब यूक्रेन की और रशिया की जंग भाई पीक पर थी, तब तो मतलब कि पूरा ये क्वाड, पूरा यूरोप सारा मतलब कि इंडिया के खिलाफ था, तब इन्होंने कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं लिया. तो ये अमेरिका और ट्रंप की भाई ये गिद्दड़ भक्तियों से अब कोई झुकने वाले हैं
मतलब कि खुला जवाब है, खुला वो देते हैं कि हमने रशिया से लेना, आपसे जो होता है कर लो। कभी बोलता है इकोनॉमिक डेट है। सुहेल भाई वो मैं आज पूछने का वो भाई टैरिफ कहाँ पे गया? कुछ भी नहीं, ड्रामा था कहते सारा। थे कि भाई टैरिफ लगा देगा, मैं 50% लगा रहा हूँ, मैं 100% लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इनको भाई घुटनों पे ला दूंगा। अब खुद भाई डीले उनके साथ भाई एग्रीमेंट कर रहे हैं। सिर्फ ये है हड्डी दिखाई है इंडिया वालों ने और अमेरिका भाई भागता आया है, हड्डी के पीछे पड़े हैं। अभी हमारे से चीजें लो। आप पहले दिन चाचा जी ने कहा था वो और मुल्कों को दे लेंगे, और मुल्क मर गए हैं, क्या करेंगे वो सब दूसरे मुल्क को देंगे, इंडिया ना वहां पे ट्रेड करे। तो इंडिया भाई मर गया उनसे ना ट्रेड करने के बाद, खुद वो आए उनके पास, खुद आए उनके पास भी भाई हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ आप एग्रीमेंट करो। 10 साल का एग्रीमेंट करके गए। कहाँ पे ट्रम्प जो कहता था कि भाई राफेल गिराए हैं इन्होंने जी, इन्होंने भाई मेरी फेवरेट आर्मी पाकिस्तानी आर्मी है भाई, ऐसे अच्छे हैं, यो वो है, बड़ी ताकतवर आर्मी है, बातें करता था। अब करे बातें यहाँ पे आके। एग्रीमेंट किस लिए होने दिया उस बंदे ने? है ही पागल यार। उसको वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को ना, वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी जुबान में भी देसी घी जो है ना उससे चोपड़ा लगा रहा है उनके ऊपर। हाँ चोपड़ रहा है उनको भाई, बस ना आगे इस्तेमाल। हमारे लोग भी वो चूरन खा रहे हैं जब वो मतलब बात है आपके सामने फ्रंट पर मीडिया है, CNN है, BBC है, तो भाई अमेरिका आप झूठ बोलते हैं भाई। ट्रम्प एक टीवी पे आके ये कह देगा भाई इन्होंने इतने राफेल गिराए, हमारी तो भाई अवाम तो भाई ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे भाई भी ट्रम्प ने कह दिया है। वो ट्रम्प की कोई जुबान है? वो है ही पागल। टैरिफ लगा दिया बिल्कुल यार। अब ये चीज देखे ना कि वो चाहे जितना भी आकर मीडिया के ऊपर बोल रहे ना, वो कभी किसी कंट्री के बारे में बोल रहता है, कभी किसी कंट्री के, कभी वो खुद के बंदों को पकड़ लेता है। उसकी जुबान पर किसी को कोई यकीन नहीं, वो कभी किसी साइड निकल जाता है। एक ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए, या ग्राउंड पर जो एक काम हो रहा है उसके ऊपर देखना चाहिए कि अगर इंडिया के बारे में ऐसा बोल रहा था तो एक वर्किंग भी होनी चाहिए थी कि इंडिया के खिलाफ जो एक काम वो करता, इंडिया के खिलाफ जो एक सारी चीज़ें होती उनकी कंट्री खिलाफ होती। ऐसा भाई एक ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं हो रहा था। चाहे वो 100 बार बोल देता कि 50 एक राफेल गिर गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी है या पाकिस्तान ऐसा है, उसको भाई इस तरह जितना वो मर्जी बोल लेता, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं। अब ये इतने दिन गुजरे हैं जब एक मामला ठंडे हुए हैं, वो राफेल वाला वो सब चीज़ें ठंडी हुई हैं, तब भाई वो आए हैं। 10 साल की उन्होंने डील की है इंडिया के साथ, वो भाई चले गए। अब वो बताएं कि जो एक पाकिस्तानी इधर खुश हो रहे थे, या एक इतना ज़्यादा एक हल्ला मचाया जाता था कि जब उधर से ट्रम्प बोलता था हमारे सारे न्यूज़ वाले हमारे सारे भाई लग जाते थे कि ट्रम्प ने आज ये बोल दिया इंडिया के बारे में। वो बातें किधर गई? यही है भाई कि वो अपना एक बस पैसे की तरफ हैं। वो चाहे वो गजा हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में कोई भी मार रहा हो, लेकिन उनको पैसा चाहिए, पैसा। भाई मुझे तो ना ये जो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं ना, इन पे मुझे शर्म आती है यार कि बात कहाँ होती है। इधर एक नुक्कड़ में बात होती है, ये छठी नुक्कड़ में बात को घुमा कर ले जाते हैं। सबसे पहले सुहेल भाई जो है ये ऐसे ही करते आते हैं। वो जी इमरान खान ने ऐसा कर दिया, उस अफजल ने नाम बोल दिया। और भाई इस वीडियो में इमरान खान का जिक्र है, पाकिस्तान का जिक्र है। किसने आपसे पूछा है कि आप इमरान खान का नाम ले? किसने पूछा है कि आप पाकिस्तान का नाम ले? वो पड़े बैठा है, वो जी पाकिस्तान में राफेल गिरा दिए, उसने बेड़े गर्क कर दिया। ये नीचे से उठा है, राफेल गिरा दिए, वो पाकिस्तान खुश हो रहा है। वो भाई जो बात उसने किया आप उस पे कोई बात करें, उस पे बस पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं फिर टी करनी शुरू कर देते हैं। भाई उसने सिर्फ बात बोली है कि भाई ये जो अभी इंडिया ने मुआहदा किया 10 साल का, ये क्यों किया है? क्या तकलीफ थी इंडिया को? अमेरिका ने किया भाई। ओ भाई इंडिया ने मेरी बात करवाई। ओ बात यार बात बंदे तो बात बतानी तो फिर चाहिए ना, सुन लो फिर बता। तो फिर आप कर लो, हम तो चुप हो जाते हैं। अच्छा बताएं। हमने बात साहब को सही किया, आपने सही किया है। इमरान खान ने जो इधर करना अमेरिका है, इंडिया ने नहीं उनको बोला डील। यार चुप कर यार, इंडिया क्या चल भाई। मेजर साहब ने भाई बोला है कि इंडिया ने जनाब एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ कि हमसे हथियार लो,
उसने बोला है कि हम लेते हैं, उसने बोला है तेल भी लो, उसने बोला है हम तेल लेते हैं। ये 10 साल का मुआहदा हो गया है। पहले इंडिया पे जनाब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था। उस दफा उस वक्त ये ऐसे मरने वाले हुए थे कि ये क्या हो गया। अब ये उधर जाकर मुआहदा क्या कर रहे हैं। नंबर 2, ये वीडियो आप ट्रंप की अपना मेजर साहब की देखना, आपको पता चल जाएगा इन्होंने तो उल्ट साइड पे जाना है, इनको छोड़ दें आप। नंबर 2, उस दफा जब चाइना के पास पीएम मोदी साहब गए हैं जी चिंग चोंग से मिलने के लिए, बड़े फूलों के हार कारपेट उन्होंने बिछाया, रेड कारपेट बिछाया मोदी साहब के लिए। आज तक किसी वजीर आजम के लिए नहीं बिछा, मोदी साहब के लिए बिछा है। गए हैं जी, बड़ी इज्जत की है जी, वाह जी वाह, मोदी साहब बल्ले बल्ले। मोदी साहब घर आ गए जी, 5 मुआहदे उधर करके रहे हैं। मोदी साहब घर आए, उन्होंने कागज निकाला, फाड़ के फेंक दिया। नहीं उधर ये माफ कर दे, मैं मेरी बात सुने फिलहाल में जो यार, अगर आपने मेरी बात में बोलना है तो मैंने बात नहीं आप करनी। झूठ बोलते रहे, तुम सुनते रहे सुकून के साथ। भाई आप सच बोले। चाइना के साथ जो मुआहदा हुआ ना, मुआहदा कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो पीएम मोदी गए थे वो सब मेट होता है, उसमें सारे मुल्क जाते हैं। उन्होंने भाई इनविटेशन भेजा, वो चले गए। उधर कोई 1 रुपए की भी डील नहीं हुई और ना इंडिया ने बोला कि हम आपके साथ डील कर रहे हैं। ये बात वो तब की कर रहे हैं जब भाई इंडिया और चाइना खुद मतलब कि इंडिया के साथ आगे हो रहा था। अब चाइना ने तो मतलब कि वो धोखा दे दिया, वो तो चलता है। लेकिन अभी के फिलहाल में पीएम मोदी उधर गए, उन्होंने कोई ऐसी डील वील नहीं की, कोई कुछ भी नहीं हुआ। चुप छिपा करके जो एक मतलब के वो एक क्वाड बना हुआ था उसमें भाई वो सुकून से गए हैं। उन्होंने अपनी ऐसी जैसे हाजिरी लगाई है, वो अपने मुल्क में आ गए। बाद में चाइना ने जो किया है करता रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना भाई इंडिया ने बोला है कि आप मतलब के हमारे साथ आए डील करें। अगर सही है, चाइना बहुत पावरफुल मुल्क है, आने वाला भाई सुपर पावर है, तो वो भाई इंडिया के साथ टोटली ट्रेड बंद कर दे, उनके पास पूरा एक हक है। बाकी आपने बात की कि इमरान खान को बीच में क्यों लेकर आ जाते, मैंने बस यही बोला है कि हम हर दफा बेवकूफ बने। इमरान का साहब आता था, उसने हमें एक जोशीला बयान दे दिया कि मैंने अमेरिका को ना कर दिया है। अब अमेरिका को ठीक है वो ना कर दे, वो उसका बनता है, चाहे जो भी कर दे। मैं बोलता हूं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम किस मतलब के बेस पर उनको ना कर रहे हैं। उनको तो पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा कमाना है। ना तो अमेरिका भाई हमारे खाला का बेटा है कि भाई हमें प्यार से कुछ वो दे रहा है, उनको पैसा चाहिए। भाई इंडिया के साथ वो अब चलेंगे, उनको पैसे का लालच है। वही बात है ना, वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये बात की है कि भाई रफेल ये वो। हमने ये बात की है कि ट्रंप जो कहता फिरता था कि भाई इंडिया है पाकिस्तानी आर्मी, भाई उन्होंने 6 रफेल गिरा दिए, बाद में 8 पे आ गया। उन्होंने भाई पाकिस्तानी आर्मी मेरी फेवरेट है, ये है वो है, ये कहता था कि मैं इंडिया को घुटनों पे ला दूंगा। अब कहां पे है वो बंदा? ना करता मुआहदा, टैरिफ जो लगा रहा था कभी 50 खत्म हो गया। कल उसकी मुलाकात थी शी जिनपिंग के साथ, चाइना को इसने जलील कर दिया। यहां तक के बोलता था कि मैं 500 टैरिफ लगा दूंगा। भाई ये उधर सारे मतलब के खड़ा होकर के मतलब के खड़ा हुआ था शी जिनपिंग के साथ है, क्योंकि पावर है, बात ही नहीं है। कारोबार करना ये हमारे वहां पे जाते हैं, वहां पे बैठे रहते हैं, उठा के मुंह में डाल के रखते हैं। जिसके पास पैसा भाई उसके साथ वो चलेगा, चाहे जो भी मुल्क है, जो पे है क्या जिसको उसने कुछ भाई लेना देना है उससे वो चलेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसको पता था भाई इंडिया की तरफ वो झुकेगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं तो हैरान हूं यार, एक अमेरिका का प्रेसिडेंट का फोन नहीं इंडिया में उठाया गया और इसको इतना जलील किया गया। नहीं करो, चलो मौलवी, वो भी जर्मनी के अखबार ने भाई बोला है। मौलवी साहब शायद झूठ बोल रहा हो यार, वो अखबार आपके पास ही आई है सिर्फ? झूठ बोल रहा है। बोलो भाई, बोलो बस बोलो, हमने बोल लिया, बोल दिया। नहीं मौलवी बोलो साहब आप। रहते हैं, नहीं मौलवी साहब का बयान तो कहा इंटरनेशनल होती है, मोबाइल आपके पास भी आ जाती है। अच्छा हाँ सारे मतलब के वो देख सकते हैं। मेरे पास तो नहीं है। आपके पास ना है, फिर आपका टिकटॉक पे तो आप ये ना कह देना आपके पास बटनों वाला है क्या? नहीं, हम वो नहीं कह रहे, टिकटॉक पे नहीं आती वो न्यूज़। अच्छा हाँ जी, ठीक, आपके पास आई थी? और टिकटॉक वालों के पास टिकटॉक वाली आनी है। हाँ टिकटॉक। चलो भाई जाफर भाई को दे मौका। नहीं ऐसे यार देखो ना, आप चाचा गुस्सा कर गया, ये चीज नहीं है। यार गुस्से वाली बात नहीं है। आप लोगों ने एक चूरन बेचना है, जैसे वो चूरन बेच रहे हैं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अच्छा, अभी ये बंदा जो बोल रहा था, मेरी बात सुन, अभी ये बंदा जो बोल रहा था कि जनाब
चाइना के साथ इनका एक मुआहदा नहीं हुआ। ये मेजर अभी झूठ बोल रहा है, ये मेजर अभी इस वीडियो में झूठ बोल रहा है कि उसने 5 मुआहदे किए अपना मोदी साहब ने, और उनके 5 के उन्होंने टुकड़े कर दिए। ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है कि वो, और आपको बताया तो है वो जो क्या इनका मुआहदा भी उन्होंने किया है हथियारों का और जो वो खड़े थे, वो 10 साल तक हुए थे वो लद्दाख में जब आप हुई थी ना, सामने देखकर आप झूठ बोल रहे हैं। ये इंसानियत हमने वो बात आपको बता भी दी, आप ऐसे बात बता दी है। आपने बोला कि पीएम मोदी अभी क्या रेड कारपेट पर मैं अभी आपसे यही बोला कि अभी नेचर की मैं बात करता हूँ, जो यही बोलेगा कि 5 माने हुए तो उसने जो मेजर साहब बात बोल रहा है ना, लद्दाख में झूठ बोलने के लिए बैठे, लद्दाख में जब लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, उस टाइम दोनों कंट्रियों ने तोड़ दिए, वो भी तो इंडिया का है। अभी का मुआहदा कोई भी नहीं हुआ। हम भी वो बात मान रहे हैं कि मुआहदे हुए हैं, हाँ, ताकि अभी भी चाइना और अमेरिका की डीलें हो रही हैं, ट्रेड हो रही है। हम बात बोल रहे हैं कि जब लड़ाई लद्दाख में हुई थी ना, उसके बाद इंडिया ने ओपनली नहीं बोला कि हमने ट्रेड करनी है, ना चाइना ने बोला ट्रेड के, भाई मुआहदे सारे फट गए थे, तब की बात हो रही थी। अब पीएम मोदी जब अभी गए ना, अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बता दें, चलो छोड़े यार। लद्दाख में जब झड़पें हुई थी बॉर्डर पर, सारा सीन हुआ था, अभी की वो बात नहीं। अच्छा, वो उस वक्त की बात कर रहा है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन देखो ना यार, बेसिक जो पॉइंट यहाँ पे ये है कि पिछले जो 3-4 माह गुजरे हैं ना, उसमें ट्रम्प किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है ना, तो वो यही कह रहा है कि भाई इंडिया के राफेल गिरा दिए, इंडिया के जहाज गिरा दिए, कभी 8 बोल देता है, कभी 6 बोल देता है, कभी 5 बोल देता है, ठीक है ना। और उसका यही एक जो है ना, वो मतलब जो लग रहा था ना मौक़िफ़ था कि वो इंडिया से बिल्कुल एक बैक पे चला गया है, और साथ ही पाकिस्तान की तारीफ भी करता था। तो यही एक लग रहा था कि भाई आप अमेरिका का झुकाव जो है ना, वो हर तरफ, बल्कि इंडिया के अंदर से उनके अपने जो जर्नलिस्ट है ना, साथी है, वो बोलने लग गए थे कि यार हमारी पॉलिसी इस हद तक फेल हो गई है कि भाई अमेरिका पाकिस्तान की गुण गाने लग गया है। लेकिन भाई असल बात ये है कि जैसे ही कल की मुआहदा हुआ है ना, उसके बाद हर तरफ एक थरथल्ली मच गई है कि भाई ये हो क्या गया, ये हमें तो फिर ऊपर से चोपड़ी एक ऐसे हमें लगा रहा था, अंदर खाते वो कुछ और चीजें कर रहा था। तो मेन देखो ना, एक ट्रम्प का मकसद यही था कि एक 150 करोड़ की आबादी है, अगर मैं वहाँ पे तो आयल एक्सपोर्ट करता हूँ या डिफेंस डील करता हूँ, तो उसको तो अन्ना माल मिलना है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उसका आगे मौक़िफ़ ही यही है, या आगे उसका एक मकसद ही यही है कि किसी तरीके एक बिजनेस डीलें करूं और जैसे कैसे करके भाई अपनी मैशत को संभालूं, जो कि उनके लिए काफ़ी हद तक मामले वहाँ पे ख़राब है। तो इस हवाले से वो सारे स्टेप भी ले रहा है, टैरिफ वगैरह भी जो भी उसने किया। अब बात हम वो पिछली छोड़े, चाइना को छोड़े, हम यही जस्ट कह रहे हैं कि आपको पीछे जो 4-5 माह से चूरन दिया जा रहा ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप बता दें पाकिस्तान को क्या उसने दिया है, इतने दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं ना दिया। जस्ट एक जहाँ पे भी गया है हम दौड़ते गए हैं, जिस तरह इजिप्ट में गए हैं, वहाँ पे क्या हुआ, उसने भाई मर्जी के एक अमन मुआहदे के ऊपर साइन करवा लिए हैं, और अभी भी इसराइल नहीं रुक रहा है, या तो रुक जाता। आगे आपकी फौजें जो है ना वो भी आ रही हैं वहाँ पे इसराइल में लड़ने के लिए। तो वो जो उसने मकसद अपना निकालना था निकाल लिया फ्री में। अब आप क्या कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के ऊपर खुश थे कि वो हमारा नाम हर जगह के ऊपर ले लेता है। अब वही एक वो बता रहे हैं कि भाई इधर उन्होंने डील भी कर ली है, तो मामला अभी गड़बड़ है, कोई समझ नहीं लग रही कि यार ये ट्रम्प कर क्या रहा है। उधर से उनको आंखें भी दिखा रहा है, साथ इधर जो है ना वो 10 साल मुआहदा भी कर रहा है। तो ये बात है असल। अब देखो आगे भाई क्या होता है इसका। ऐसे भाई वही बात वो आपको बता रहा है कि इंडिया इस पर कभी भी भरोसा ना करे, ये अभी भी इंडिया को फंसा रहा है। तो वो नहीं करते इस पर भरोसा, वो अपने मुल्क वालों को वही बात बता रहे हैं। आप कहाँ ऐसे करने लग जाते हो। उधर को पागल बंदे बैठे हुए हैं हमारी तरह, हमारे मुल्क की तरह। उधर भाई इंटेलिजेंट स्मार्ट बंदे बैठे हुए हैं, उनको पता है फॉरेन पुलिस कैसे चला। स्मार्ट बंदे बैठे हुए जैसे उन्होंने वो अपना एग्रीमेंट साइन कर भाई कुछ और 4 दफा क्लियर कर दिया, वो एग्रीमेंट उन्होंने कर दिया, वो सही कर दिया, कोई बात पर नहीं है भाई। उधर लोग बैठे, उन्होंने मतलब के सारी चीजें पढ़ी हुई है, सीखी हुई है, उनको पता है। ये गलत बोल रहा है, इसको बोलो आप उस बात पर ही अटके। अब मुझे ये बता दो वो मुआहदा क्यों उन्होंने फाड़ा था, पीछे हो जाए ना। आप मुझे ये बता दो वो मुआहदा उन्होंने क्यों फाड़ा था, या पीएम मोदी ने मुआहदा किया, अभी वो इंडिया में गए, उन्होंने पीछे से मुआहदा फाड़ दिया। उनकी इतनी हिम्मत है, इतनी बंद करें चाइना के साथ। चाइना अगर इंडिया
वीडियो छोड़ दूंगा। ओ भाई, कभी भी नहीं ट्रेड को करेंगे। छोड़ दे। वो ट्रेड को नहीं छोड़ना। उसने आपके ट्रेड को नहीं छोड़ना। आपके साथ जो मजे किए वो उसने ट्रेड को नहीं छोड़ना। वो ट्रेड का यही होता है। मेरे बाप ने वो क्यों करे? वो क्यों करे? वो क्यों करे? आप क्यों बोल रहे हो? ट्रेड में यही होता है। ट्रेड में यही होता है। आपको कुछ पता नहीं है। ट्रेड में पता से में कोई फर्क पता है? फर्क ट्रेड में इधर 1000 बात हुई है, एक बात पर किसी ने फाड़ दिया, उसने तीसरी जमात से और आपको बोले कि वो बात यही है, ये है, लेकिन नहीं मैंने समझना। मैं इमरान खान का जो BSc की मैं इमरान का झूठे बंदे का भक्त हूं। मैं कभी भी बात नहीं मानूंगा। जो इस्लामी चुरन उसने कंटेनर पर दिया था, मैं इधर लोगों के बीच में बैठकर कभी भी नहीं मानूंगा। कभी भी नहीं मानूंगा। एब्सोल्युटली जेब में कुछ पैसा रखो और बात करो। एब्सोल्युटली नॉट। इस्लाम इस्लाम मुसलमान इस्लाम मुसलमान। एब्सोल्युटली नॉट। कुछ भी नहीं। तेरे से पैसे मांगेंगे ना, उस वक्त मेरे से बात करना। चाइना को बोलो, मेरा पता है एक दूसरे को। तेरे से पैसे जब मांगेंगे चाइना को बोलो ट्रेड बंद करे। तो इंडिया से तो ट्रेड बंद करे। चलो क्यों करेगा? चाइना तो ताकत वाला ऐसे फटेगी। हाँ, जैसे आपके आपकी फटी हुई है। काम निकालने से इधर काम नहीं करेगा। इधर कभी इधर उधर काम निकालने से नहीं होगा। झूठ बोल दो, किसने निकाले? जब गाली पर आ जाए झूठा बिल्कुल वो है ही आपके राजा है क्या? दांत निकालने कुछ भी नहीं है। कल करवा दे चाइना के साथ। पता है मुझे। कुछ भी नहीं कर रहे। तू सुनी इंडिया को बोल सुनी हुई है। मैं बोलूं किसी को, मैं किसी इंडिया से ट्रेड आप बोल रहे हैं कि वो चले ट्रेड बंद करके दिखवा। इंडिया दे दो, मुल्कों का पैसे दे दो, फिर बात करे चढ़ाकर उसकी ट्रेड बंद कर दे, इसकी ट्रेड बंद। भिखारियों की तरह भीख मांगनी आपने और क्या? इमरान खान ने भीख मांगी थी इंटरनेशनल। रोज भिखारियों की तरह भीख मांगना चाहते हो। सबसे बड़ा कर्जा भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हो। सब इंडिया से ही है। तो बोल इंडिया से ट्रेड बंद करा। भाई आप करवाओ, मैं कौन होता हूँ? वो तो चाबी का खिलौना। चाबी का खिलौना बने हुए खिलौना दो। नंगा कोई बात भी करो ना। ऐसे मतलब कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता। कोई बात भी हमें बताओ। आप भी कोई कर लो, बार क्योंकि इसको समझ नहीं लगनी। इधर कोई बात है ही नहीं। हमने 40 मिनट की वीडियो बनाई है। वो लद्दाख की एक मतलब मेजर साहब ने बोला हमने फाड़ दिए। ओ भाई वो को गरीब मुल्क है, वो को गरीब मुल्क है। नहीं वो गरीब है। वो को गरीब मुल्क है। अमेरिका ना आता। आपने इधर बैठकर बोला टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तो लगाया उसने तुन के लगाया। वो नहीं लगाया। अभी जाकर कदमों में अभी जाकर मोदा किया। उनसे वेपन लेके उस पर टैरिफ नहीं होगा। नहीं, उस पर टैरिफ नहीं होगा। तो बात करें अभी तो जाकर आप पाँव में गिरे हो कि ये फैसला करो, हम आपसे तेल भी लेंगे, आपसे हथियार भी लेंगे, हमारे ऊपर टैरिफ खत्म इसी वजह से तो आपने मोदा किया। वेपन पर टैरिफ लगाए। अमेरिका से वेपन लेने उसकी हिम्मत है तो टैरिफ लगाएगा। नहीं लगाएगा, कभी भी नहीं लगाएगा। लगाएगा। कल शी जिनपिंग के सामने ऐसे गर्दन झुकाकर हाँ जी, उस बिल्कुल। पर टैरिफ लगाए। इंडिया पर टैरिफ लगाए, उस पर अमली में तो जाए। इंडिया पर लगाया है तभी तो लगाया फटी है। है। किसकी फटी है? आपकी। आप गालियां दो, आपकी मेरे फटी से है। बात करें अगर तो करनी आती है तभी तो फटी है। क्योंकि गांड आपकी है, मेरी भी है। उधर जाकर मजा कर रहा है। हम आपसे झाड़ लेंगे, हम आपसे तेल लेंगे। अमेरिका ने मुआदा किया, अमेरिका ने मुआदा किया इंडिया के साथ। नहीं किया। आप क्यों इंडिया कभी भी नहीं जाएगा। आपने जाकर क्यों मजा किया? इंडिया नहीं क्यों किया। बैन किया? जब घर आकर भाई पैरों पर
गली का मुसल्ली हो गया, गली का मुसल्ली बना हुआ है, हाँ जी। गली का मुसल्ली बन गया भाई, अमेरिका उसको ड्राम बोलते हैं, गली का मुसल्ली से भी ऊपर चला गया, भूल गया, पागल हो गया है। ये वाकया है। रफाएल गिरा दिए, एक बात भाई, हर दफा आपके साथ यही होता है, रोते रहो रोते रहो, एक मिनट दे दे भाई। रोते रहो, इधर रोना है आपका काम। हाँ जी भाई, बिल्कुल जारी का रोला तो हमने डाला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जो आपके पास है झूठ, झूठ आपने खुशी हुई है कि चाइना ने वो तीर पार दी, वो पुरानी है, वो बातों से वो पुरानी है, नहीं है, नहीं बोल रहे कि जब मुझे दिया था उस वक्त की ये चीज़ है। आपके कहने से इधर सारा हो गया ना, आपके कहने पर नहीं, वो बंदा कितनी वो खुशी हो बंदा रही है, कितनी सामने खुशी हो रही है, वीडियो में बनाई है, दूसरा वीडियो में बताया, उन्होंने ही फाड़ी है। नहीं डरम ना के डरम है, उन पर डरम ना के। इंडिया का अपना मेजर गौरव उसने बोला है। हाँ जी, चल उसकी बात मोहम्मद भी। ऐसे ही है बच्चा। अब आप आखिरी मिनट हमें भी दे हाँ दें। जी, हाँ जी, एक बात पर अटके हुए बिल्कुल एक बात यार तुझे है क्या यार, हाँ जी, एक बात ही है। अच्छा अच्छा, 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 अच्छा बात सुनो ना, जो मर्जी है ना, अब छोटी सी बात सुनने हाँ जी बताएं। यार हमें इस चीज को देख के ना थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए कि यही सेम टू सेम अगर पाकिस्तान के साथ होता ना, तो हमारे साथियों ने कपड़े फाड़ लेने थे, ऐसे इतना खुश होना था। लेकिन कम से कम ये देख लो कि उनका वहां पे बंदा खड़ा होके इस चीज के ऊपर जरूर कह रहा कि हमें अमेरिका की तरफ थोड़ा सा अब एहतियात के साथ चलना तो चाहिए। यार वही बात तो मैं कह रहा था, वो भाई उछल उछल के कूद रहा कोई था, बात नहीं आपने वैसी की, तो वो अपनी गवर्नमेंट को मशवरा दे रहा है कि ये बंदे से बच जाओ, वो ऐसे ही उलझन में पड़ा। उनको पता है भाई उनके हाँ, घर वहाँ से खड़ा में होकर पढ़े लिखे बंदे हाँ। बैठे हुए, इधर आवाम भी बेवकूफ, हम भी बेवकूफ सारे, बिल्कुल तू जो है कंटेनर बेवकूफ। पर इस्लाम का चूरन दे दो हम हाँ, बेवकूफ बन तू तो वैसे जाएंगे, बेवकूफ उधर है। लोग पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, करके दिखाए कुछ, आप कोई आप इनाम दूं आपको। इनाम ये दो नाम यार, ना दे, कुछ इनाम बात दो भी यार। हमें बता देना, भाई इनाम आप दो। जीत के बात तो सुन नहीं ले। जीतने वाली इधर बात नहीं भाई, हाँ, आप यही झूठ कह- बोलेंगे हम तो बोलेंगे चाहे जो भी हो जाए, ये मैं झूठ नहीं खुला बोल झूठ रहा, है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे बोलते ही बंदा झूठ है। है। हाँ हम झूठ बोलते हैं भाई ये अगर झूठ है तो बता दें, हम ये कह रहे हैं कि उनका अपना बंदा कह रहा है कि हमें आप संभल के थोड़ा चलना इतिहास से चाहिए, चलना चाहे चाहिए। जो भी है ना। ट्रंप ने जो जो बातें की हैं उसको थोड़ा सा ज़हन में रख के चलना चाहिए, उसको भी बताना चाहिए कि ऐसे मुंह बड़बोला करके हर जगह के ऊपर भौंकने नहीं लग जाते, ठीक है ना। वो जिधर गया है उसने ये एक ही रट पकड़ी हुई है, अब वो कदमों के ऊपर आया हुआ है। यही बात तो ये वो समझ नहीं रहा, मैंने एक बड़े मुल्क के साथ वो बस गला फाड़ रहा है जोर तो जोर। बजाय आपकी इसके तरह। कि आप थोड़ा एहतियात के साथ चलें। चलो यार अब नेक्स्ट टाइम देख के भाई हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल वीडियो में रखिए। बात नहीं करनी, Take साइड पे care, घुमा कर take ले care, जाता है।